बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ था, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया है और वाटर के बारे में कंसेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया। आज तीसरा लेक्चर है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ जो किससे मिलके बना हुआ है? विच इज मेड अप ऑफ जो मिलके बना हुआ है। आपने बोले कि नंबर 1 कार्बन से, नंबर 1 कार्बन प्लस आपने क्या बोले कि हाइड्रोजन प्लस तीसरे नंबर पे आपने क्या बोले कि ऑक्सीजन। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो किससे मिलके बना, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है? 3 एलिमेंट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। इसी तरह हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में 2 कंसेप्ट दिए हुए। एक ओल्ड कंसेप्ट में कार्बोहाइड्रेट को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे थे और न्यू कंसेप्ट में कार्बोहाइड्रेट को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया। सबसे पहले देखते हैं ओल्ड कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ओल्ड कंसेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। ओल्ड तरीके से कार्बोहाइड्रेट को किस तरह डिफाइन किया गया? कहा गया भी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या कहा गया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड इज कार्बोहाइड्रेट। फिर देखें भी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर 2:1 की फॉर्म है। उनके अंदर 2:1 की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। इन्होंने कहा भी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2:1 की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ या इन्होंने क्या कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो इस फार्मूले को फॉलो करें, CnH2O होल n, इस फार्मूले को फॉलो करें, वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। अदरवाइज बाकी कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसे कंपाउंड्स आए, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2:1 की फॉर्म में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ ऐसे आए जिनके अंदर 2:1 की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट कंसीडर हुए। कुछ ऐसे कंपाउंड जो इस फार्मूले को फॉलो कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। कुछ ऐसे कंपाउंड जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते। तो इस कंसेप्ट के बेस पे इस जो ओल्ड कंसेप्ट है उसे क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया। अब उनके एग्जांपल्स देखें, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले देखें, आपने क्या बोले कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। नंबर 1 हमने क्या कहा भाई कि रेमनोज की बात करें। किसकी बात करें? रेमनोज की बात करें। रेमनोज की बात करें तो रेमनोज का फार्मूला होता है कि C6H12O5, C6H12O5। अगर रेमनोज की बात करें तो रेमनोज जब इस फार्मूले को फॉलो करता हो तो ये क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन भी 12 थे तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए। 2:1 होने चाहिए थे लेकिन 2:1 नहीं है, फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। बट लेकिन ये क्या फिर भी ये क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा देखो, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं। डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं। अब डीऑक्सीराइबोज के केस में हम कह सकते हैं इसका फार्मूला होता है C5H10O4। C5H10O4 ये भी क्या कर रहा है? इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा लेकिन ये भी क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आए जो फार्मूले को फॉलो कर रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे कि ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। टिक लगाने का मतलब है ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसी तरह मैं देखूं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं है लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं किस चीज को? फार्मूले को। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपके पास क्या आती है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आ गया। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है कि CH2O इसका फार्मूला होता है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो 2:1 की फॉर्म में ये है,
2:1 की फॉर्म में ये है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह हम देखें, इसी तरह आपने क्या बोल रहे हैं कि एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है कि C2H4O2। ये भी क्या कर रहे हैं 2:1 की फॉर्म में, फार्मूले को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह हम देखें लैक्टिक एसिड की बात करें, किसकी बात करें, लैक्टिक एसिड की बात करें, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है कि आपने बोले कि इसका फार्मूला होता है C3H6O3। ये भी क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, 2:1 की फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस वजह से क्या किया गया कि जो ओवरऑल ओल्ड कांसेप्ट था इसे रिजेक्ट किया गया और कार्बोहाइड्रेट के बारे में न्यू कांसेप्ट दिया गया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या दिया गया, न्यू कांसेप्ट दिया गया। अब न्यू कांसेप्ट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नए तरीके से कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। ऐसे अल्डिहाइड्स जो पॉली जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे प्रेजेंट हो उसे भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कीटोन जिसके अंदर भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। यहां तक क्लियर हो, या इस तरह डिफाइन किया गया दूसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स मैंने यूज किए, एक अल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे कीटोन। आप क्या बोलते हो कि अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो अल्डिहाइड आप किसे बोलते हो कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे H प्रेजेंट हो, ऐसे जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलते हो, उसे अल्डिहाइड बोलते हो, उसे आप क्या बोलते हो, अल्डिहाइड। इसी तरह सेम सिचुएशन में आप कीटोन को किस तरह डिफाइन करते हो, आप कीटोन को इस तरह रिकॉग्नाइज करते हो कि भाई एक साइड पे भी R होते हैं और दूसरी साइड पे भी कार्बन के क्या प्रेजेंट होता है, R प्रेजेंट होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, उसे कीटोन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ज्यादा तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स है कि होने क्या चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स, आपने क्या बोले कि कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स which gives जो हमें देते हैं, ठीक है, which gives aldehyde and ketone, aldehyde और कीटोन, जो कंपाउंड्स अल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, ठीक हो गया, जो कंपाउंड्स क्या देंगे, अल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जब इनकी क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमें अल्डिहाइड और कीटोन दे उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट। या आपने बोला कि अपॉन हाइड्रोलाइसिस की जगह पे आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। जिसकी ऑक्सीडेशन करें, रिडक्शन करें या हाइड्रोलाइसिस करें तो ऐसे कंपाउंड जो हमें अल्डिहाइड और कीटोन देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। दो डेफिनेशन क्लियर। एक में मैंने ये कहा है कि जिनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा मैंने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं, तो वो हमें क्या देने चाहिए, वो अगर हमें अल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हम देखें भी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, तो सबसे पहले आपने क्या बोले कि जो ग्रीन प्लांट्स है, आपने क्या बोले कि ग्रीन प्लांट्स की बात करें इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्रीन प्लांट्स इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं किस चीज के, कार्बोहाइड्रेट के, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखते हैं, सच जैसे कि
जैसे कि सच एज आपने क्या बोल रहे हैं कि नंबर 1 पे आपके पास आती है मेस, किसकी बात करते हैं, मेस की बात करते हैं। इसी तरह आपने क्या बोल रहे हैं कि वीट की बात करते हैं। इसी तरह हम देखें तो सीरियल्स की बात करें, किसकी बात करें, सीरियल्स की बात करें। इसी तरह आपने बोले कि शुगर केन की बात करें, शुगर केन की बात करें। इसी तरह आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो इज अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स। आगे समझिए, तो आपसे हमसे पूछा जा सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सोर्स या प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपने बोले कि मेज आ गया, व्हीट, सीरियल्स, शुगर के मीन क्या ओवरऑल आपने क्या बोले कि ग्रीन प्लांट्स इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया। इसी तरह हम देखें ग्रेप्स की बात करें, किसकी बात करें, ग्रेप्स की बात करें। तो आपने बोले कि ग्रेप्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसी तरह हम देखें हमारे पास हनी की बात करें, ठीक हो गया, और फ्रूट्स की बात करें, हनी और फ्रूट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्रैक्टोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, उसके अंदर फ्रैक्टोज प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हम देखें भाई पोटैटोज की बात करें, पोटैटोज की बात करें तो पोटैटोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपने बोले कि सुक्रोज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सुक्रोज प्रेजेंट होती है। इसी तरह हम देखें लिवर की बात करें, हमारे लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपके ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है। इसी तरह हम देखें हमारे वुड की बात करें, ठीक है, वुड की बात करें तो वुड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। यहां से क्लियर हो गया। तो मैंने कहा भाई डिफरेंट सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, डिफरेंट जगह पे होती है। जैसे कि ग्रेप्स के अंदर ज्यादा तौर पर ग्लूकोज होती है, हनी बी की बात करें, फ्रूट की बात करें, इनके अंदर फ्रैक्टोज प्रेजेंट होती है। इसी तरह पोटैटोज की बात करें तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सुक्रोज। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन और वुड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है। याद क्लियर हो गया, कोई मसला। अब हम देखते हैं भाई क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसे क्या करते हैं, हम रब करें। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कितने कैटेगरीज में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे हम क्या करेंगे, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। कितने कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, थ्री मेन कैटेगरीज। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है, मोनोसेकेराइड। नंबर 1 पे आपके पास क्या आती है, मोनोसेकेराइड। मोनो क्या आ गया, सेकेराइड्स आ गया। नंबर 2 पे आपके पास क्या आती है, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। एंड नंबर 3 पे आपके पास क्या आती है, डायसेकेराइड। नंबर 3 पे सॉरी आपके पास क्या आती है, पॉलीसेकेराइड्स। क्या आती है, पॉलीसेकेराइड्स आती है। हमने कहा भाई कार्बोहाइड्रेट्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स एंड नंबर 3 आपके पास क्या आती है, पॉलीसेकेराइड्स आती है। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं। नंबर 1 पे हम किसकी बात करते हैं, मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो आपने क्या बोला है कि मोनोसेकेराइड्स में, मोनोसेकेराइड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास वर्ड आता है मोनो, एक क्या आता है, मोनो। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सेकेराइड्स। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सेकेराइड्स। अब मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एक। और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। तो आप मोनोसेकेराइड्स को अगर डिफाइन करना चाहो आप इस तरह डिफाइन करोगे कि भाई दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज मेड अप ऑफ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो किससे मिलके बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर यूनिट, ओनली वन शुगर यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ के सिर्फ एक ही शुगर यूनिट से मिलके बने हुए हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो मोनोसेकेराइड्स की चंद प्रॉपर्टीज होती है। चंद क्या होती है, प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इनके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखें मोनोसेकेराइड्स की
तो मोनोसेक्राइड जितने भी होंगे इनका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, स्वीट होगा। तो आपने बोला है कि स्वीट इनका क्या होगा, टेस्ट होगा। नंबर 2 देखिए, अब इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट ज्यादा तौर पर सारे क्या होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। इस स्वीट एंड टेस्ट की वजह से कार्बोहाइड्रेट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। इसे आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, या इसे आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। ठीक हो गया। इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, या इसे आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स बोलते हैं, बिकॉज आपने क्या बोले कि इसके अंदर इसका इनके जो टेस्ट है वो क्या होता है, स्वीट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, फिर मोनोसैकराइड्स की बात करें तो मोनोसैकराइड्स जितने भी होंगे ये आपने क्या बोले कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। नंबर 2, नंबर 3 पे हम देखें तो आपने बोले कि डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये आपने बोले कि डू नॉट हाइड्रोलाइज या डज नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक है, डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये मजीद हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। डज नॉट हाइड्रोलाइज, इसकी मजीद हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, मींस के मोनोसैकराइड्स को हम छोटे छोटे मजीद यूनिट्स में तकसीम नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मोनोसैकराइड्स की बात करें तो आपने क्या बोला कि मजीद हम मोनोसैकराइड्स की बात करें तो आप मोनोसैकराइड्स के बारे में कह सकते हो कि क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब ये हुआ कि भाई कि रूम टेम्परेचर पे मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स में। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मोनोसैकराइड्स के मजीद पॉइंट्स देखें तो आपने क्या बोले कि मोनोसैकराइड्स के बारे में देखें, इसके पास इसके जो नेम है, इसके जो नाम है वो एंड में, उसके एंड में क्या प्रेजेंट होगा, उसके एंड की बात करें तो ओज प्रेजेंट होगा। ओएसी ओज क्या होगा, इनके एंड में प्रेजेंट होगा। अगर आपसे ये बोले कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं ज्यादा तौर पर भी, आपको डिफरेंट आपको एग्जांपल्स मिले, आपको इन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने क्या करनी है, मुझे बताने इनमें मोनोसैकराइड कौन से। आपने सिंपल वर्ड में एक चीज याद रखनी है कि भाई मोनोसैकराइड्स ऐसे होंगे जिनके आखिर में क्या होगा, जिनके आखिर में नाम के आखिर में OACOs लगा होगा। क्या लगा होगा, OACOs। यानी कि अगर आप मोनोसैकराइड्स को पहचानना चाह रहे हो तो आपने एक चीज याद रखनी है कि भाई इनके आखिर में क्या आता है, इनके नाम के आखिर में OACOs आता है। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, फिर हम मोनोसैकराइड्स की बात करें तो मोनोसैकराइड्स के अंदर आपने बोला कि अल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो आपने क्या बोले कि contain either aldehyde and ketone, aldehyde or ketone as a functional group, तो आपने क्या बोले कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहां तक भी समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकराइड्स को दो टाइप्स में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकराइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप्स में से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मोनोसैकराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। यहां तक क्लियर होगा। एक को हम बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एल्डोसिस, एक को क्या बोलेंगे, एल्डोसिस बोलेंगे, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं। अब एल्डोसिस की बात करें तो एल्डोसिस को आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर बोलते हैं, और कीटोसिस को आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, कीटो शुगर बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब एल्डोसिस की बात करें, व्हाट इज एल्डोसिस किसे बोलते हैं और कीटोसिस किसे बोलते हैं। आपने बोले कि एल्डोसिस की बात करें तो एल्डोसिस में आपने क्या बोले कि दोज मोनोसैकराइड्स व्हिच कंटेन, या मोनोसैकराइड्स को छोड़ दो, ओलिगोसैकराइड्स में भी होते हैं, ये पॉलीसैकराइड्स में भी।
दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एल्डोसिस प्लस कीटोसिस। एल्डोसिस किसे बोलोगे? आपने बोलना है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। तो आपने बोलना है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स which contain जिनके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, contain aldehyde as a functional group। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई aldehyde जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, एल्डोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोसिस। लेकिन जिनके अंदर, ये सेम डिफिनेशन यहाँ पे आपने लिखनी है, कैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कीटो शुगर या कीटोसिस बोलेंगे। याद क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की मदद से हम सबसे सिंपल क्या लेते हैं, पहले नंबर पे एल्डोसिस शुगर लेते हैं। सबसे सिंपल, आपके पास एक कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन आ गया। इसी तरह यहां पे भी हम 3 कार्बन वाला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एल्डोसिस शुगर में क्या होता है कि भाई एल्डोसिस की शुगर में यहां पे आपके पास क्या होगा, एक साइड पे O ग्रुप अटैच होगा, ऐसे ही, और यहां पे OH अटैच होगा, यहां पे भी OH अटैच होते हैं, ठीक है। 3 कार्बन वाला हमने कंपाउंड लिया कि ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोसिस। इसके एग्जांपल देखें तो हमने कहा कि इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसर अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइसर अल्डिहाइड बोलते हैं। इस ग्लाइसर अल्डिहाइड की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट कीटो ग्रुप बोलते हैं। सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर बोलते हैं। तो आपने इसे क्या बोले कि सिंपलेस्ट एल्डो शुगर। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि भाई सिंपलेस्ट एल्डो शुगर किसे बोलते हैं, तो आपने क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लाइसर अल्डिहाइड है वो सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है, एल्डो शुगर होता है। इसी तरह कीटो ग्रुप की बात करें, सिंपलेस्ट कीटो शुगर बनाते हैं, तो आपने बोले कि भाई कीटो ग्रुप में ऐसा होता है कि दरमियान में O प्रेजेंट होता है, दोनों साइड से R अटैच था, दोनों साइड से R ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अटैच है। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास R ग्रुप अटैच होता है, जिसके यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी आपके पास OH ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, यहाँ क्लियर हो। ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। डाइहाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट आपके पास क्या होता है, कीटो शुगर होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट कीटो शुगर। सिंपलेस्ट क्या होगा, कीटो शुगर होगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो आपने आपसे एमसीक्यूज में 2 पूछ सकते हैं कि भाई सिंपलेस्ट एल्डो शुगर किसे बोलते हैं, तो आपने बोला कि ग्लाइसर अल्डिहाइड। सिंपलेस्ट कीटो शुगर पूछे तो आपने बोला कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिंपलेस्ट एल्डो शुगर पूछे तो आपने क्या बोला कि ग्लाइसर अल्डिहाइड। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला? चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, इनकी मजीद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, मजीद हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, ठीक होगा। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि भाई क्लास, किसकी बात करते हैं, क्लास की बात करें। दूसरे पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एल्डो शुगर लिखते हैं, एल्डो शुगर लिखते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, एल्डो शुगर के साथ ही तीसरे नंबर पे हम क्या रखते हैं, कीटो शुगर लिखते हैं, कीटो शुगर लिखते हैं। और चौथे नंबर पे हम क्या बनाते हैं, टेबल में इनके फार्मूले बना लेते हैं। चौथे नंबर पे इनके या फार्मूले यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या फार्मूला यहां पे लिख लेते हैं। चौथे नंबर पे हमने इसका फार्मूला बता दिया, ठीक है।
चौथे नंबर पे हमने क्या कहा, फार्मूला लिख लेते हैं। पांचवें नंबर पे हम क्या लिखते हैं, इनके फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे इनके फंक्शंस लिखते हैं भाई कि ये कहां पे प्रेजेंट हो, ओरिजिन की बात याद रखने। अब सबसे पहले नंबर पे देखें कि भाई ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर, एक चीज याद रखना कि भाई मोनोसेक्राइड्स हम पढ़ रहे थे ना, मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड्स में 3 से लेकर 7 कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 3 से लेकर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, कार्बन जो है वो बैकबोन होती है सारे कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन 3 से 7 कार्बन क्या होंगे, मोनोसेक्राइड्स में प्रेजेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। याद रख ले रहा हूं। सबसे पहले देखें कि ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रायोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रायोसिस बोलेंगे। हमने क्या कहा कि ऐसे मोनोसेक्राइड जिनके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायोसिस बोलते हैं। ध्यान रखिए। अब ट्रायोसिस की बात करें तो एंडो शुगर में जो ट्रायोसिस होती है उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने नाम दिया था ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या नाम दिया था, ग्लाइसर एल्डिहाइड का नाम दिया था, ग्लाइसर एल्डिहाइड का नाम दिया था। यहां तक क्लियर होगा। इसी तरह कीटो शुगर में कौन सी आती है, 3 कार्बन वाला, जिसे हमने कहा था डाइहाइड्रोक्सी सॉरी डाई, हमने क्या कहा कि हमने दूसरे नंबर पे क्या कहा था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम दिया था, एसीटोन का नाम दे दिया था। याद क्लियर होगा। इन दोनों का फार्मूला क्या था, फार्मूले की बात करें तो C3H6O3 इनका क्या था फार्मूला, C3H6O3 इनका फार्मूला। इन दोनों की बात करें तो ये होते कहां पे, तो आपने बोले कि इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स होते हैं। और या आपने बोला है कि एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और किस चीज के, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। तो आपने क्या बोला, इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होंगे, या तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन होंगे या क्या होंगे, ग्लाइसर एल्डिहाइड। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरे नंबर की तरफ दूसरी टाइप हमारे पास क्या आती है, टेट्रोसिस। क्या आती है, टेट्रोसिस, जिनके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रोसिस। एग्जांपल में देखें, जो एल्डो शुगर है उसकी एग्जांपल देखें तो क्या आ गया हमारे पास, एरिथ्रोज आ गया, एरिथ्रोज आ गया। इसी तरह कीटो शुगर की देखें तो कीटो शुगर का क्या होता है, एरिथ्रोलोज आ गया, एरिथ्रोलोजिस आ गया, एरिथ्रोलोज आ गया। ठीक होगा, एरिथ्रोलोज आ गया। इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, C4H आपने बोलना है कि 8 O आपके पास क्या होता है, 4 C4H8O4 इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। एरिथ्रोज की बात करें, एरिथ्रोलोज की बात करें, एरिथ्रोलोज की बात करें, ठीक है, एरिथ्रोलोज की बात करें तो ये जो है ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है किस चीज का, इंटरमीडिएट, इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोलोज बोलेंगे या एरिथ्रोज बोलेंगे। याद क्लियर होगा। पांचवें नंबर पे हमारे पास जिनके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोज बोलते हैं। अब हम देखें एल्डो शुगर में देखें तो पेंटोज में आपके पास क्या आती है, पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाला, तो आपके पास क्या आती है, राइबोज आती है। क्या आती है, राइबोज आती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम देखें तो जो कीटो शुगर है उसमें क्या आती है, राइबुलोज आती है, राइबुलोज आती है। यहां तक भी समझिए। इसका फार्मूला क्या होता है कि C5H10O आपके पास 5 बनेगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। ठीक होगा। एक आ गया राइबोस। दूसरे नंबर पे क्या आती है हम देखें तो इसका एग्जांपल आती है डीऑक्सी राइबोस। क्या आती है, डीऑक्सी राइबोस आती है। डीऑक्सी क्या आती है, राइबोस आती है। अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की बात करें,
डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि भाई राइबोज की बात करें, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज की बात करें। ये जो दो होते हैं ये आपके डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए प्लस आरएनए। ये किस चीज के कंपोनेंट है, डीएनए और आरएनए के क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं। यहां से क्लियर होगा। तो हमने कहा भाई राइबोज की बात करें या डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो ये किस चीज के कंपोनेंट होते हैं, आरएनए और डीएनए के कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम देखें राइबोलोज की बात करें तो राइबोलोज क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। तो आपने क्या बोला कि राइबोलोज की बात करें तो राइबोलोज इज अ इंटरमीडिएट, ये क्या होता है इंटरमीडिएट होता है किस चीज का, इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक होगा, ये फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। यहां तक भी मसला। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमने कहा कि भाई ये तो तीन टाइप्स आ गई। अच्छा पेंटोज में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 5। अब हम देखें भाई 6 कार्बन जिसमें प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे, हेक्सोसिस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, हेक्सोसिस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, हेक्सोसिस बोलेंगे। यहां तक भी क्लियर होगा। पेंटोसिस के बाद क्या आ गया, हेक्सोसिस। अब हेक्सोसिस में क्या बोले आपने, नंबर 1 पे देखें जो एल्डो शुगर होते हैं उसमें ग्लूकोज आ गया, प्लस सेकंड नंबर पे क्या आ गया, गैलेक्टोज आ गया। इसी तरह मेनोज वगैरह भी इसमें ही आ जाते हैं। ठीक है, कीटो शुगर की बात करें तो कीटो शुगर में क्या आ गया, फ्रैक्टोज। कीटो शुगर में क्या आ जाएगा, फ्रैक्टोज आ जाएगा। दोनों के फार्मूले की बात करें तो इनका फार्मूला क्या होता है कि C6H12O6 इनका क्या होता है, फार्मूला होता है। यहां तक क्लियर होगा। ग्लूकोज गैलेक्टोज की बात करें सबसे पहले आपने क्या बोले कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और इनके छोड़े, ग्लूकोज की बात करें ग्लूकोज, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास गैलेक्टोज, तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, फ्रैक्टोज की बात करते हैं। अब सबसे पहले देखें फ्रैक्टोज की बात करें तो फ्रैक्टोज जो है इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज इज अ कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। मिल्क शुगर का क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ऐसे होगा ना, मिल्क शुगर का कंपोनेंट है। इसी तरह तीसरे नंबर पे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के लिए आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल का वर्ड यूज करते हैं। इट इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी फ्यूल होगा। ये सब चीजों को एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये सब चीजों को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इन तीन चीजों की हमने डिटेल भी करनी है अभी। पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनकी डिटेल हम अलग वाइज भी करेंगे। ग्लूकोज क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल, और गैलेक्टोज है वो कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर का कंपोनेंट है। फ्रैक्टोज की बात करें तो ये रेस्पिरेशन का इंटरमीडिएट है। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा नेक्स्ट नंबर पे हम देखें, हमने कहा भाई इसके अंदर कितने कार्बन है, 6। 7 कार्बन वाले की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टोसिस। 7 कार्बन वालों को बोलते हैं। एल्डो शुगर में हेप्टोज में क्या आती है, नंबर 1 पे देखें तो ग्लूकोहेप्टोज आ जाएगा, ग्लूकोहेप्टोज आ जाएगा, ग्लूकोहेप्टोसिस। और इसी तरह जो कीटो शुगर है उसमें क्या आएगा, सीडोहेप्टोसिस आती है, हेप्टोसिस आती है। इनका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, आपने बोले कि C7H14O आपके पास क्या आता है, 7 आता है। यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि ये जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज, इसका फार्मूला इनकी निस्बत क्या होता है, चेंज होता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि C5H10O4, ओ क्या होगा, 4, यानी कि एक ऑक्सीजन इनके अंदर कम होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। यहां तक भी क्लियर होगा। चलो हमने कहा भाई कि ग्लूकोहेप्टोज की बात करें या सीडोहेप्टोज, उसका फार्मूला ये आ गया। इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का ये भी क्या होता है, इंटरमीडिएट्स होता है। यहां तक भी क्लियर होगा। इट इज अ इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगा। अब हम देखते हैं भाई के केमिकल नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स के बारे में। यहां तक आप ले लें, मैं तब तक साइड पे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा इसी तरह मजीद हम देखें, हम एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स की बात करें, या आपने बोले कि केमिकल स्ट्रक्चर्स हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, तो हम तीन चीजों की क्या करेंगे, मेन डिटेल करेंगे।
सबसे पहले नंबर पे हम क्या बात करें, ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, गैलेक्टोज, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, फ्रक्टोज की बात करते हैं, इन तीन चीजों की। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसी तरह ग्लूकोज का भी ये होता है और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है। इनके अगर स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज की, ये क्या होती है, 6 कार्बन वाली रिंग होती है, 6 कार्बन की क्या होती है, चेन होती है, 6 कार्बन की चेन होती है, और फर्स्ट कार्बन के साथ अल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो आपने क्या बोले कि इसकी बात करें तो इसके पास क्या होता है, अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी समझे तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो क्या चीज है, एंडोज शुगर है। यानी क्लियर। फिर आपने बोले कि दूसरे कार्बन के साथ इस साइड पे OH अटैच होता है और दूसरी साइड पे H अटैच है। तीसरे कार्बन की बात करें तो OH की पोजीशन क्या हो जाएगी, दूसरे की निस्बत चेंज हो जाएगी। चौथे, पांचवें और छठे की बात करें तो इन तीनों के अंदर OH की पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है। यानी क्लियर हो गया। अगर हम इसी तरह की स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर हम देखें गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज का फार्मूला भी क्या होता है, C6H12O6। याद रखिए। लेकिन इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनके स्ट्रक्चर में, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4 देखें। गैलेक्टोज के केस में ग्लूकोज की निस्बत कार्बन नंबर 4 पे H और OH की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे H और OH की पोजीशन यहाँ पे थी, OH की पोजीशन H यहाँ पे था। लेकिन गैलेक्टोज के केस में क्या होता है कि OH की पोजीशन इस साइड शिफ्ट हो जाता है और H की पोजीशन इस साइड पे आ जाती है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, तो दोनों के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गए। अच्छा, अब इनके अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाए हम, रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर में इनकी क्या होती है कि 6 कार्बन्स होते हैं टोटल, एक साइड पे ऑक्सीजन अटैच होते हैं, 5 आपके पास क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं, और हर कार्बन के साथ यहाँ अगर 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, H ऊपर साइड पे, OH नीचे साइड पे। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट याद रखना, ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 यहाँ पे, ये दोनों ग्लूकोज की मैंने रिंग स्ट्रक्चर बनाई। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि भी ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसके ऊपर H और OH की जो पोजीशन है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं, दो तरह के टाइप्स में। एक को हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दूसरे को, बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज किसे बोलोगे, जिस पे कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे की तरफ हो, OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे नीचे की तरफ हो, उसे अल्फा ग्लूकोज बोलोगे। जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप ऊपर की तरफ हो, उसे क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज, उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। यहां तक क्लियर होगा। बाकी इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज की सेम होगी। इसी तरह जो भी आपके पास मोनोसैकेराइड्स है, उनके अगर आप रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा, डिफरेंस इन चीजों की होगी। यानी क्लियर हो। फिर आपने क्या बोले कि भी इसकी मजीद हम स्ट्रक्चर देखें, कार्बन नंबर 2 पे H ऊपर होता है, OH नीचे, कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर होता है, H नीचे, कार्बन नंबर 4 पे H ऊपर, OH नीचे, और सेम सिचुएशन में यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे CH2 और साथ में OH ग्रुप अटैच होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन होगी। लेकिन अगर इसको हम क्या करें, गैलेक्टोज के साथ कंपेयर करें तो वहां पे रिंग स्ट्रक्चर इसी तरह की ही होगी, लेकिन एक चीज में डिफरेंस होगा, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसके कार्बन नंबर 4 पे H ऊपर था, OH नीचे था। लेकिन गैलेक्टोज के केस में क्या होगा कि OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, तो इसकी बीच स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। याद क्लियर होगा, कोई मसला। तीसरे नंबर पे आते हैं फ्रक्टोज की बात करते हैं। अब फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज का भी सेम इसी तरह का फार्मूला है, C6H12O6। यहां तक समझिए। इसमें क्या होता है कि फ्रक्टोज के केस में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है बनिस्बत किसके, अल्डिहाइड ग्रुप के। याद रख समझिए। तो आपने क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन क्या होगा, अरेंज होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या अरेंज होगा, कीटोन अरेंज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज बोलेंगे। बाकी सेम ग्लूकोज की तरह ही इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर बनाए तो रिंग स्ट्रक्चर में याद रखना कि फ्रक्टोज के 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे CH2 क्या होगा, अटैच होगा, साथ में OH। यहाँ पे भी CH2 अटैच होगा, साथ में OH अटैच होगा। यहाँ तक क्लियर होगा।
CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे एक साइड पे H, यहाँ पे साइड पे H है। ये चीजें याद रखना बस। बाकी चीजें आपके पास 5 कार्बन होती है, एक साइड पे भी CH2OH, यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी CH2OH अटैच करनी है। बाकी आपने चेन के लिहाज से H ग्रुप और OH ग्रुप को अरेंज कर लेने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखें ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज है अप्रोक्सीमेटली 27% ग्लूकोज प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर। किसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, दूसरे नंबर पे ग्लूकोज की बात करें तो इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कॉर्न शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे ग्लूकोज की बात करें तो एनएमडीके स्टूडेंट के लिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ज्यादा तौर पर कि भाई अगर आपसे ये पूछे एमसीक्यूज के लिहाज से कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर ऑल सेल, तो आपने क्या बोले कि ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज क्या होती है, प्राइमरी सबस्ट्रेट होती है फॉर ऑल सेल। जितने भी सेल हैं उनके लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट आपके पास क्या होती है, ग्लूकोज होती है। या आपसे पूछे मेन सबस्ट्रेट ऑफ ऑल सेल या मेन सबस्ट्रेट, उसे आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज बोलोगे। यहां तक क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फ्रक्टोज की गैलेक्टोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है मेमोरी ग्लैंड में, कहां पे, मेमोरी ग्लैंड में ये जाके मिल जाता है किसके साथ, आपने बोले कि लैक्टोज के साथ। गैलेक्टोज जो है वो किसके साथ मिलता है, लैक्टोज के साथ मिलते हैं और ये क्या बना लेते हैं, मिल्क शुगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मिल्क शुगर बना लेते हैं। यहां तक भी समझिए कि भाई ये जो गैलेक्टोज होगा वो किसके साथ, मेमोरी ग्लैंड में गैलेक्टोज जाके लैक्टोज के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, मिल्क शुगर बनेगा। फ्रक्टोज की बात करें तो आपने बोला कि फ्रक्टोज जो है वो क्या होते हैं, इसे आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलेंगे, फ्रूट शुगर बोलेंगे। या अगर हम देखें फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को कौन सीक्रेट करती है, आपने बोला कि इट इज सीक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स। इसे कौन सीक्रेट करेंगे, सेमिनल वेसिकल्स क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। सेमिनल वेसिकल एक किस्म के ग्लैंड होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल इसे क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। इट इज अ प्राइमरी सोर्स, ये क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फॉर किस के लिए, सीमेन के लिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर, आपने क्या बोले कि सीमेन, सीमेन के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए भी क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ये भी क्लियर होगा। अगर आपसे इस तरह एमसीक्यू पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट मोनोसैकराइड्स, तो आपने क्या बोले कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या चीज है, नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट मोनोसैकराइड है। तो मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं कि अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछे, एमसीक्यूज में क्या पूछे कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीटेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड, नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स। तो आपने क्या बोले कि नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स में से सबसे स्वीटेस्ट जो है वो कौन सा है, फ्रक्टोज है। क्या चीज है, फ्रक्टोज इज अ नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकराइड्स। तो उम्मीद है यहां तक आपको जो मोनोसैकराइड्स है उनके बारे में डिटेल कांसेप्ट्स क्लियर हुआ होगा। कल हम देखेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में, उसकी हम मजीद टाइप्स देखेंगे, डायसैकराइड्स उनकी डिटेल करेंगे। फिर हमने पॉलीसैकराइड्स पढ़नी है। ओवरऑल पूरा टॉपिक को हमने क्लियर करना है। इस टॉपिक में अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शंस में आपने जरूर बताना है और आपने सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट की हमें, आपकी सपोर्ट से मोटिवेशन मिलती है ताकि हम इस तरह के अच्छे लेक्चर्स मजीद भी तैयार कर सकें। तब तक के लिए मुझे